पिछले कुछ समय से राजनीतिक विवाद चल रहा है। विपक्ष का आरोप है कि प्रदर्शन कर रहे छात्रों के साथ पुलिस की कार्रवाई को लेकर गृह मंत्रालय को जवाब देना चाहिए, क्योंकि दिल्ली पुलिस केंद्र सरकार के अधीन आती है। इसी वजह से विपक्ष ने संसद में गृह मंत्री अमित शाह से इस पूरे मामले पर जवाब देने की मांग की। विपक्षी नेताओं ने इस मुद्दे को संसद में जोरदार तरीके से उठाया और सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश की। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने तो अमित शाह से जवाबदेही लेने, माफी मांगने और इस्तीफा देने तक की मांग की। अब यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है। राजनीति में किसी मंत्री के खिलाफ विपक्ष द्वारा इस्तीफे की मांग करना अपने आप में इस्तीफा होने का मतलब नहीं है, लेकिन जब यह मांग संसद के अंदर लगातार उठती है और सदन की कार्यवाही प्रभावित होती है, तो मामला राजनीतिक रूप से जरूर बड़ा हो जाता है। अब बात करते हैं संसद की। संसद लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंच है। यही सरकार जवाब देती है, यही विपक्ष सवाल पूछता है। लेकिन इस पूरे विवाद के दौरान संसद में कई बार हंगामा और कार्यवाही स्थगित होने की स्थिति बनी। विपक्ष की मांग थी कि अमित शाह खुद सदन में आकर दिल्ली के प्रदर्शन और पुलिस कार्रवाई से जुड़े सवालों का जवाब दें। दूसरी तरफ सरकार की ओर से यह कहा गया कि गृह मंत्री चर्चा के लिए तैयार है। एक रिपोर्ट के अनुसार अमित शाह ने विपक्ष को 24 घंटे तक चर्चा के लिए तैयार रहने की चुनौती भी दी थी। अब यहाँ राजनीति का दिलचस्प पहलू सामने आता है। विपक्ष कह रहा है, पहले जवाब दो। सरकार कह रही है, चर्चा के लिए हम तैयार हैं। और जनता पूछ रही है, आखिर संसद में पूरी चर्चा कब होगी? यही सवाल इस पूरे विवाद का केंद्र बन गया है। अब आते हैं उस सवाल पर जिसके कारण आपने यह वीडियो खोला है। क्या अमित शाह को बड़ा झटका लगा है? इसका जवाब थोड़ा समझदारी से समझना होगा। राजनीतिक रूप से देखें तो विपक्ष ने अमित शाह को इस मुद्दे पर घेरने की कोशिश जरूर तेज की है, लेकिन इसे सीधे तौर पर अमित शाह की राजनीतिक हार कहना अभी जल्दबाजी होगी। क्यों? क्योंकि सरकार के पास भी अपना पक्ष रखने का मौका है और अमित शाह की ओर से संसद में चर्चा के लिए तैयार होने की बात सामने आई है। इसलिए असली मुकाबला अभी बाकी है।